अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग सिंपल सा ही, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहा व्लॉग मिस नहीं करना। मेरी छोटी बेटी की भी तबीयत आज ठीक नहीं थी, वो ना वीक बहुत है ना, तो मतलब इतनी उसमें ना ताकत नहीं होती, ज़रा बीमार होती है ना तो वो बड़ी इस तरह हो जाती है एकदम कि मुझे परेशानी लग जाती है। तो मैंने कहा चलो आज ना मैं उसके लिए यखनी बनाऊं, क्योंकि वो यखनी के साथ रोटी ना बड़े शौक़ से खा लेती है और यही वाहिद ऐसी चीज़ है जो उसको फिर ज़रा ना थोड़ा जिस्म में ताकत भी दे देती है। तो बस फिर मैंने कहा आज सभी यही खाएंगे दोपहर में। यहाँ पर मैं यखनी के लिए मैंने बकरे का गोश्त ले लिया, उसमें मैंने डाला नमक, लहसुन लगा लें कि 10-12 तुरियाँ लहसुन की अच्छी तरह उसका पेस्ट बनाकर, काली मिर्च और बिल्कुल चुटकी हल्दी और सूखा धनिया, बस दैट्स इट। ये पानी डाल के ना आप लोगों ने ज़ीरा अगर आपके पास है तो डाल ले, मेरा ख़त्म हुआ था तो मैंने नहीं डाला इस वजह से, वरना मैं लाजमी डालती हूँ। मैं इसमें अदरक वदरक नहीं डालती क्योंकि वो यखनी बहुत गर्म हो जाती है उसकी तासीर। और हाँ, मैंने एक प्याज भी ऐड किया था छील के साबुत ही, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा। वो प्याज से ये होता है कि वो ना अंदर गल जाता है इसके बिल्कुल, तो यखनी थोड़ी थोड़ी सी गहरी हो जाती है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है बड़ा। आप मेरे तरीके से बना के देखें। अब यहाँ पर मैंने प्रेशर खोल दिया, माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल गल गया हुआ था। और अब यहाँ पर पकने के बाद मैंने एंड पे गरम मसाला डाला है, और मुझे नमक और थोड़ी काली मिर्च कम लगी थी तो वो ऐड की है, और देसी घी चम्मच ना भर कर मैंने वो ऐड कर दिया। ये देखें, इसके साथ तो फ्लेवर का भाई अपना ही मज़ा हो जाता है ना। और ज़रा बच्चों के अंदर किस तरीके से ताकत चली जाती है, वरना तो वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते, आपको पता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे ना मेरे ये चीज़ शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने कहा भाई वही पकाओ जो वो खाएं और उनके अंदर कुछ जाए, क्योंकि स्कूल जाते हैं आजकल के बच्चों में वो हिम्मतें ही नहीं है। और ये मेरी छोटी ज़रा ज़्यादा ही कुछ वीक और कुछ ज़्यादा ही लगा लें कि हमें ना इसकी रहती है हर वक्त कि हाँ ये कमज़ोर है। तो बस इस वजह से ना इसका बाबा कहता है जो ये खाए ना तुमने वो बनाना है, बस हम सब खा लेंगे उसके पीछे कोई बात नहीं। तो बस फिर यहाँ पर देखें माशाल्लाह मेरी यखनी रेडी हो गई है, मेरी नहीं बकरे की। और अब बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो आज स्कूल से आते ही ना उनकी ट्यूशन वाली जो टीचर है ना वो भी आ गई। तो बच्चे आते ही ना फिर बच्चों ने हल्का फुल्का सा खाया, तो वो ना पढ़ने के लिए बैठ गए। तो वो घर में पहले से ही वो बना हुआ था जो कल भी सारा था, वो हल्का फुल्का, वैसे भी वो आकर दूध वगैरह पी लेती है ना, तो बच्चे इतना आते ही ना मेरे नहीं खा सकते। मेरे बच्चों को बड़ा टाइम लगता है, उनको भूख लगती है फिर मांगते हैं, बल्कि सब बच्चों के साथ ऐसे ही होता होगा। सब माएँ मेरे से रिलेट करती होंगी कि अब के जो बच्चे हैं ना भाई वो ऐसे नहीं है कि हम लोगों के दौर में ना हमारी माओ ने हमने आना, उन्होंने जो आगे रख देना हमने बड़ी खुशी से खा लेना, और हमें ये पता ही नहीं होता था कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं। और अब वो इंटरनेट और मोबाइल वगैरह ने ये हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। फिर ये रोटियां पका के मैं फ्री हुई तो पता चला फिर से दरवाजे पे माशाल्लाह पार्सल आ टपका है दराज से। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा देखूं तो सही इन्होंने दोनों ने क्या मंगवाया। अब मेरी बेटियां भी जी पार्सल मंगवा लेती हैं, अभी देखे हैं कितनी, तो एड्रेस वगैरह हर चीज़ डाल लेती हैं। तो जब मैंने देखा तो उन्होंने अपनी वॉचेस मंगवाई हुई थी, क्योंकि आगे उनकी ट्रिप आ रही है सैटरडे को मेरे ख्याल से। तो कह रही थी हमने ट्रिप पर वॉचेस पहन के जानी है मामा, हमने ऑर्डर की हुई है, आपने ले लेना है, आपने ऑर्डर वापस नहीं भेजना। मैंने कहा अच्छा। तो बहरहाल फिर मैंने देखा तो अच्छी थी, शुक्र है चज की चीज़ ही ऑर्डर की हुई थी। और दराज पे आजकल ना सेल भी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी रीज़नेबल मिल गई थी। और यहाँ पर टीचर पढ़ाकर चली गई तो मैंने इनको सरप्राइज़ दिया, तो ये इतना खुश हो रही थी कि मामा ये पार्सल तो कल आना था आज ही आ गया। तो ये देखें, ये छोटी छोटी खुशियों से ना बस बच्चे खुश हो जाते हैं और माँ बाप इसी में खुश हैं, भाई बच्चे खुश हैं। तो बस फिर इन्होंने खोल के तो अपनी अपनी चेक की, फिर दिखा रही हैं पहन के कि हम आपको दिखाती हैं, अब हमने ये ट्रिप पर ही पहन कर जानी है। मैंने कहा चलो फिर देखो। और दूसरी तरफ मेरे बेटे साहब नाराज़ होकर बैठे हुए थे कि इनकी आई हैं मेरी नहीं आई। हालांकि माशाल्लाह कोई उसके पास वॉचेज़ हैं, लेकिन नहीं भाई इनकी आए तो उसकी ना आए, तो ये तो मसला है ना। ये देखें यहाँ पर ये पहन कर दिखा रही हैं। ये वैसे आई तो काफ़ी देर की हुई है, लेकिन इन्होंने कभी ये वाली ऑर्डर नहीं की थी, तो कहती हैं हमें अब ये वाली चाहिए, हमें ये वाली लेनी है। मैंने कहा ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी निकली तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे फिल वक्त देखने में तो बहुत ज़बरदस्त निकली हैं, और ग्लिटरी सी इनकी ओरिजिनल भी ना बड़ी अच्छी थी। बस फिर मैंने इनको खाना दिया बारी बारी, क्योंकि टीचर चली गई थी। ये कह रही थी मैंने साथ रोटी नहीं खानी, अभी मैं सिर्फ सूप पीऊँगी। तो वो दूसरी का खाना रखा है, तो वो माशाल्लाह से वॉशरूम थी, आ गई है, तो अभी ये खाना खाएगी। बस फिर आज का व्लॉग ज़रा सिंपल सही है, इसको देखें एंजॉय करें, क्योंकि कभी कभार आपको पता है कि बच्चे जब ठीक नहीं ना होते तो माएँ ना उनसे पहले ही बीमार हो जाती हैं।
हाला मैंने आज इतना कुछ बनाया, इतना कुछ किया, ऊपर से जुमेरात थी, मैंने महफ़िल पे भी जाना होता है। तो बस फिर भी हिम्मत करके ना मैंने व्लॉग बना लिया कि नहीं भी मैंने डालना है। और यहाँ पर अब शाम को दोबारा थोड़ा-सा मिक्सचर मेरे पास बचा हुआ था, तो मेरी बेटी कहती है मामा मुझे स्पैगेटीज़ बना दो दोबारा। उसको ना चाउमीन बहुत पसंद है और सिंपल घर की ही ज़्यादा पसंद है, बाज़ार की नहीं पसंद। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से ना बस वो मसाला मेरे पास तकरीबन कल का थोड़ा था, उसको मैंने गरम किया, थोड़ी-सी सॉसेस ऐड की और थोड़ी-सी, क्योंकि वेजिटेबल्स वैसे ही मेरे बच्चे नहीं खाते। तो बस यहाँ पर मैंने उतनी देर में ना वो पास्ता जो है, स्पैगेटीज़ जो थी ना वो बॉईल कर ली। यहाँ पर मैं उनको बस मिक्स ही करना है और मेरी स्पैगेटीज़ रेडी हो जानी है। और ये देखें कि मैंने इस तरह नूडल्स को, तो आपको पता है सारा कोई उबालने का तरीका तो आता ही है। और वैसे अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मेरे ख्याल से मेरे चैनल में ना स्टार्टिंग में जाकर इसकी रेसिपी अपलोड है। बस फिर अब इस तरह मैं सिंपल बना लेती हूँ, क्योंकि बेटा मेरा ऊपर से केचप डाल के खाता है और बेटियाँ मेरी सिंपल एज़ इट इज़ खाती हैं, उनको केचप बिल्कुल नहीं पसंद। तो बस जिस तरह से फिर जो खाता है ना खाता रहता है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और ये ऐसी चीज़ है कि मेरी बेटी को ना दिन रात भी दो, अगले दिन भी दो, लंच में भी दो, तो वो बड़े खुश होकर ये खाती है। बस फटाफट फिर मैंने ना प्लेट्स वगैरह बनाई, क्योंकि जुमेरात थी, मैंने महफिल पर भी जाना था तो रेडी होना था। बस माशाल्लाह, अल्लाह आपकी मेरी हम सब की परेशानियाँ दूर करें, आमीन। और आज बड़ी 11वीं शरीफ थी, तो बड़ी मज़ेदार अच्छी महफिल थी। बस वापस आई तो बच्चों ने कहा मामा हमने नहीं अब यखनी खानी है, आपको पता है एक टाइम खा ले, दूसरे टाइम उन्होंने कहाँ खाना है। तो फिर मैंने ये पिज़्ज़े उनको मंगवा दिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में अच्छे से कुछ और आइडियाज़ लेके, कुछ और बातें मज़े सी लेके। और ये फाइनली दिन का इख्तिताम इसके साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।